अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द लैक्रिमल सिस्टम चैप्टर 6 ऑफ द आई। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे लैक्रिमल सिस्टम। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट मेनली जो है वो एनाटमीज की थोड़ी सी देख लें। तो उसमें हम क्या देखते हैं, लैक्रिमल सिस्टम में दो सिस्टम है, एक सेक्रीटरी सिस्टम है और एक एक्सक्रीटरी। सेक्रीटरी सिस्टम जहाँ से लैक्रिमेशन हो रही हो जो है वो टीयर्स वगैरह जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके अंदर मेन लैक्रिमल ग्लैंड है, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड है। जबकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जहाँ से ड्रेन हो रहे हो वहाँ पर लैक्रिमल पंक्टा, कैनालिकुला है, कॉमन कैनालिकुला, लेजर लैक्रिमल डक्ट है। जैसे कि ये है, यहाँ पर हमारे पास ये लैक्रिमल ग्लैंड है जो कि हमारे पास लेटरल मार्जिन ऑफ द आई पर प्रेजेंट होता है, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। फिर उसके बाद यहाँ से लैक्रिमेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास लैक्रिमल पंक्टा है, लैक्रिमल कैनालिकुला है, लैक्रिमल सैक है और फिर ये लैक्रिमल नेजो लैक्रिमल डक्ट है। तो ये मेन जो है ना हमारे पास जो है एनाटमी थोड़ी सी देख ली, बाकी ये है यहाँ से रीड कर लें। तो ये मेनली एनाटमी लिखी हुई है लैक्रिमल सिस्टम की। अब इसके अंदर जो है ना हम स्टार्ट करते हैं डिजीजेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना कंजेनिटल नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और एक्वायर्ड लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। अब कंजेनिटल नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है ना वो नीचे से ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी। नेजो लैक्रिमल डक्ट जो नीचे नोज में नहीं आती, जहाँ टीयर्स जो है आई से निकल के वहाँ पर लैक्रिमेशन होकर फिर कभी कभी होता है ना कि आप रो रहे हो तो वो नोज से निकलते हैं, तो वो क्या है नेजो लैक्रिमल डक्ट के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन कभी क्या होता है, नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कंजेनिटली ही होती है कि शुरू से ही जब से बच्चा पैदा हुआ तब से ही उसके अंदर कंजेनिटल नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो जो कैनाल है ना नेजो लैक्रिमल डक्ट की कैनाल बननी होती है, तो वो कैनालाइजेशन नहीं होती, नॉन कैनालाइजेशन होती है ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द लोअर एंड ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट के बिल्कुल जो नीचे है ना कैनाल, जो इस तरह कैनाल बना होता है, ये नीचे से यहाँ कैनाल है तो यहाँ पर कैनालाइजेशन नहीं हुई होती, यहाँ पर कैनाल नहीं बना होता। तो ये हमारे पास जो है ना नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैल डेवलपमेंट या फिर इसके अंदर एपिफोरा और सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, करवा सकते हैं। क्यों एपिफोरा क्या होता है, एक्सेस जो है वाटर निकलता है आई से, क्यों निकलता है, क्योंकि नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन पे मेल डेवलपमेंट पंक्टम या कैनाकुलाई जो है वो उसकी मेल डेवलपमेंट की वजह से भी ये हो सकती है, एपिफोरा वगैरह। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं उसके अंदर क्या है, फुल टर्म बेबी में होता है। अब इसके जो सिम्टम्स है ना उसमें ये वाटरी आईज, टिकी म्यूकाइड और म्यूकोपेलन डिस्चार्ज वगैरह होता है। और रिगर्जिटेशन टेस्ट जब कहीं ना वो पॉजिटिव होता है। रिगर्जिटेशन टेस्ट क्या होता है कि जब लैक्रिमल सिस्टम आप मीडियल कैंथा है ना उस पर अगर हम मसाज करें ना, तो अगर कोई मसला होना नेजो लैक्रिमल डक्ट का, मतलब कि नेजो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसमें से ना टीयर निकलना चाहिए। नॉर्मली नहीं निकलते, लेकिन रिगर्जिटेशन टेस्ट अगर पॉजिटिव होना मतलब कि देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, समथिंग रॉन्ग विद द नेजो लैक्रिमल डक्ट और द लैक्रिमल सिस्टम। तो कॉम्प्लिकेशन में उसमें वही म्यूकोसील, कंजक्टाइवाइटिस, ठीक है ना, फिस्टुला फॉर्मेशन वगैरह आ सकते हैं। अब इसके जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या आ सकते हैं, सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आ सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में स्पॉन्टेनियस पोटेंसी की मतलब क्या होता है कि खुद ही कुछ अरसे बाद ना, ये देखिए खुद ही कुछ अरसे बाद ना ये ठीक हो जाती है, डक्ट जो है ना वो ठीक हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, किनाल्स बन जाते हैं, ठीक हो जाती है ऑब्स्ट्रक्शन। जिस तरह ये देखो, ये दिखाया गया इन्फेंट्स के अंदर मेनली नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से निकलने के बजाय जो है ना यहाँ पे पस एक्यूमुलेट हुई जा रही है, ये म्यूकोपेलन डिस्चार्ज आई जा रहा है आई के अंदर, ठीक है ना, ये एक्यूट डेक्राइटोसिस्टाइटिस हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास जो है नेजो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अब इसमें ये हमने क्या ट्रीटमेंट देखा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, या तो स्पॉन्टेनियस पोटेंसी या खुद ही ठीक हो जाएगी, या फिर हम इसको क्या कहते हैं रिगर्जिटेशन, मसाज ऑफ द लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक जैसे रिगर्जिटेशन टेस्टिंग है जब वहाँ पे लैक्रिमल सैक है, तो लैक्रिमल सैक का मसाज करें ताकि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है भी ना तो वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर वगैरह इंक्रीज और उससे वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज और उससे जो ऑब्स्ट्रक्शन है ना मेम्ब्रेन जो है ना जो ऑब्स्ट्रक्ट करिए वो रप्चर हो जाए और नेजो लैक्रिमल डक्ट पेटेंट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा भी ना हो तो उसको हम एंटीबायोटिक साथ दे सकते हैं सिस्टमिक एंटी। फिर हम अगर ऐसा ना हो तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। सर्जिकली ट्रीट में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग क्या करती है, जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक सिरिंज टाइप लेते हैं और वो ना लैक्रिमल सिस्टम की जो पूरा वो होता है ना उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। कि सबसे पहले प्रोब डालना शुरू करते हैं, पंक्टम में जाता है, पंक्टम से कैनालिकुला, कैनालिकुला से लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल सैक से नेजो लैक्रिमल डक्ट, फिर वहाँ से नीचे जाता है ना जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वहाँ पर जाकर ना ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन लोअर एंड पर ना हम वहाँ पर उसको खोल देते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को। ये होती है प्रोबिंग। प्रोबिंग के बाद हम सिरिंजिंग। सिरिंजिंग क्या होती है, हम चेक करते हैं कि प्रोबिंग जो हमने किया वो ठीक है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं सिरिंजिंग में कि हम उसी जो है पूरे पाथवे के थ्रू जाते हैं और नेजो लैक्रिमल डक्ट में ना वहाँ पर वाटर जो है ना सिरिंज में भर के जाता है और वाटर वहाँ पर
पुश करने लगे हमें पता लगे कि जो प्रोबिंग है वो सही हुई है और वहाँ से जो है वो लिक्विड बाहर आना शुरू हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है। अदर ऑप्शंस में हमारे पास इंट्यूबेशन है, ठीक है, बैलून कैथेटर है, कैथेटर डायलेशन है, नेजल मतलब कि हम वहाँ पर बैलून कैथेटर डालते हैं और नेजल लैक्रिमल डक्ट में जाकर उसको बैलून को जो है ना फुला दें, कैथेटर की तरह डायलेट कर दें और फिर ताकि ना उससे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो DCR है ना उसमें क्या कहते हैं वो कनेक्शन होती है बिटवीन द नेजल लैक्रिमल सैक और नेजल म्यूकोजा, सो हम एक्सीजन ड्रेन्स फ्रॉम इट एंड इट डज नॉट गोज टू नेजल लैक्रिमल डक्ट। ये करते हैं कि हम नेजल लैक्रिमल सैक और जो नेजल म्यूकोजा है ना, मतलब क्या कहते हैं कि नेजल में ऊपर से ही जाते हैं, इंसिजन कहते हैं नेजल लैक्रिमल डक्ट के आगे से नेजल लैक्रिमल जो नेजल म्यूकोजा है ना उसकी भी इंसिजन कर देते हैं। उनकी जब इंसिजन हो जाती है उनकी कनेक्शन की, तो क्या होता है कि जो है टीयर आगे नीचे जाता ही नहीं, वहीं से ना बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक्वायर्ड नेजल लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास कॉज जो है वो इडियोपैथिक होती है, या तो ट्रॉमा की वजह से किसी वजह से हो सकती है कि कोई उसको फ्रैक्चर हो गया है, नेजल एंड ऑर्बिटल फ्रैक्चर वगैरह हो गया है, या फिर इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोई हो गई है उसकी वजह से, या फिर नेजोफेरेंजियल ट्यूमर्स की वजह से, ये उसकी कॉज होती है नेजल लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की इन एडल्ट वगैरह जो एक्वायर्ड है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में एक्सेस टीयरिंग बहुत, मतलब कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है ना, वाटरी डिस्चार्ज तो टीयरिंग बहुत ज़्यादा होगी, म्यूकोइड या म्यूकोपेरिलिन डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या फिर कंजक्टिवाइटिस वगैरह। अब ट्रीटमेंट क्या है कि उसकी कॉज को ट्रीट किया है सबसे पहले, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो उसको वगैरह ट्रीट किया जाए, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट वही है जैसे कि इधर प्रोबिंग, सिरिंजिंग या फिर उस वो जो है, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ DCR है। तो दैट्स ऑल फॉर द नेजल लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन।